नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कोशिका से संबंधित है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए डार्विन, बी पुरकिंजे, सी अरस्तु, डी वीजमान। तो इसका आंसर होगा पुरकिंजे। तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। और कब किया था? 1839 ईस्वी में। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, जीव विज्ञान का। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? तो ऑप्शन है पुरकिंजे, हक्सले, डार्विन, एस.आर. कश्यप। तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था और डार्विन ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का। और हक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये इसने 1839 में बताया था। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य का 99% भाग किन तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है? तो ए ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ए व बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन और कार्बन। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो ये कोशिका, लाइसोजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से। तो इसका आंसर होगा कोशिका। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने, और वो की थी 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य में कार्बनिक व कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 81:9। नेक्स्ट, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए 4, 2, 5 या 3। तो इसका सही आंसर होगा कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र की, शतमुर्ग के अंडे की, या माइकोप्लाज्मा की, या पीपीएलओ की। तो सबसे जो लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका। और जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शतमुर्ग का अंडा। और जो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा की। तो इसके 3 आंसर हो गए। सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका शतमुर्ग के अंडे की, और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की कोशिका। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, स्लाइडन और सवान ने, बी स्वामीनाथन ने, सी बोवेरी, डी सी बेंदा। तो सी बेंदा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था, माइटोकॉन्ड्रिया। सी बेंदा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। और बोवेरी ने तारकाय की खोज की थी, तारकाय की। और जो कोशिका सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था स्लाइडन और सवान ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन या लिग्निन। तो इसका सही आंसर होगा सेलुलोज। कोशिका भित्ति ओनली फॉर पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। अगला क्वेश्चन,
अपरिपक्व फल पकने के बाद किस पटल के कारण मुलायम हो जाते हैं? तो इसका आंसर है मध्य पटल, ऊपरी पटल, या ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको स्वयं देना है, और अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना।